बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मेरा लेक्चर है वो किल्लत मनी यानी कि मादा तौलीद का पूरी तरह से पैदा ना होना है। तो ये मरज़ किन अमराज की वजह से या किन असबाब की वजह से पैदा होता है और इस मरज़ की वजह से आगे कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। लोगों को अपने चैनल हर्बल एंड होमी हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। किल्लत मनी या मादा तौलीद का कम पैदा होना, इसकी वजह से जो सबसे पहले मर्ज़ पैदा होता है वो होता है कि इंसान को जमा से नफ़रत होने लगती है, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद डिस्चार्ज के वक़्त भरपूर लज्जत नहीं आती मादा कम होने की वजह से, तो इंसान को जमा से नफ़रत होने लगती है। ये मर्ज़ किन असबाब की वजह से पैदा होता है, इसके कुछ जो ज़्यादा असबाब हैं वो बुढ़ापा, कसरत सिगरेट नोशी, ग़िज़ाई कमी या बुरे ख़यालात की वजह से पैदाशुदा जरियान, या इसके अलावा गर्म चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना। अच्छा, जमात से नफ़रत कैसे होती है? जब आपको किल्लत मनी होती है तो किल्लत मनी की वजह से आपको शहवत जो है वो कम आती है। जब शहवत कम आती है तो आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से किल्लत मनी और हो जाती है और शहवत आपको और कम आना शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँगा कि आप बजाय टोटके इस्तेमाल करने के या अपने मर्ज़ को खुद से इलाज करने के, उसके बारे में खुद से दवाई इस्तेमाल करने के, आप किसी मुस्तनद हर्बलिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ से जाकर अपने मर्ज़ की अलामत के मुताबिक जो है आप मेडिसिन लिया करें, क्योंकि जब आप मर्ज़ को खुद से डील करना शुरू करते हैं तो मर्ज़ ख़राब हो जाता है। जब मर्ज़ ख़राब होता है तो फिर आप वहम का शिकार हो जाते हैं। जब आप वहम का शिकार होते हैं तो उसकी वजह से आपको हर वक्त एक ज़हनी टेंशन रहती है, आया कि मैं कभी ठीक हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा, पता नहीं मेरा मर्ज़ किस तरह का हो चुका है। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूंगा, बल्कि गुजारिश करूंगा कि आप अपने जो मर्ज़ को है खुद अपने हाथों में बिगाड़ने की बजाय किसी अच्छे हर्बलिस्ट या ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो इस मर्ज़ के बारे में समझ बूझ रखता हो, ना कि तीर तुक्के से इलाज करता हो। तो उससे होता कुछ यूँ है कि आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और आपका मर्ज़ भी जो है वो नहीं ठीक हो पाता। इसके अलावा इसका जो नुकसान है वो आपने देखा होगा कि किल्लत मनी का जो मरीज़ है उसके अंदर सेम नाइट उसको दोबारा शहवत नहीं आती एक दफ़ा इंटरकोर्स करने के बाद, क्योंकि इंटरकोर्स करने के बाद जो है उसके मुकर्रर वक़्त के अंदर या तो उसके इंसान के अंदर जो एक्स्ट्रा मादा तौलीद होता है वो नहीं मौजूद होता, या फिर अगर वो सारा डिस्चार्ज हो चुका है तो अफजाइश होने में मनी के काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से दूसरी दफ़ा जो शहवत है वो बहुत मुश्किल से आती है। अगर आ भी जाए किसी तरीके से तो आपने देखा होगा कि किल्लत मनी होने की वजह से, मादा तौलीद पूरा ना होने की वजह से उसके साथ ब्लड का भी इखराज होता है, तो इंसान जो है वो मज़ीद परेशान हो जाता है। तो मनी के अंदर खून आने के हवाले से इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक मेरा लेक्चर मौजूद है, जिसके अंदर मैंने मेडिसिन और इसके अलावा उसके तमाम जो असबाब हैं, अलामत हैं, उनके बारे में तफसील से बताया हुआ है। तो अगर आप भी किसी भी किस्म के इसमें जो भी मैंने अमराज बताए हैं उनमें मुब्तला हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। अगर आप मेरे साथ मशवरा करना चाहें तो आप सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।